गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बफर सॉल्यूशन। तो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन हम लोग बात करेंगे। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड वी आर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द बफर एक्शन, और हम लोग बफर एक्शन की भी बात करेंगे। क्लियर है बेटा? आप लोगों को जरा ध्यान से समझना चीज़ों को, एक ही झटके में चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बफर सॉल्यूशन की बात करता हूँ। बेटा बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को क्या करते हैं बेटा, रेजिस्ट करते हैं। या मैं आप लोगों से कहूं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कांस्टेंट रहे, इफ वी आर एडिड, अगर हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में कोई एसिड, स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। बेटा चीज़ों को समझते हैं। मान लो आप लोगों के पास क्या है, कोई भी एक आप लोगों ने अपने लैब के अंदर एक किसी भी पर्टिकुलर पीएच का एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन को आप लोगों ने लैब के अंदर रख दिया, बट आफ्टर सम टाइम या सम डेज बाद आप लोगों को उसका पीएच दोबारा से नोट करना चाहते हो तो उसका पीएच चेंज मिलता है। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन क्या है आप लोगों का? सीधा सा एक एग्जाम्पल रीजन है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैस प्रेजेंट है, जो जैसे ही वाटर वेपर के साथ मिलेगी वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी और पीएच को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। एक दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा जो एक ब्लड है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका बेटा, बफर सॉल्यूशन का। कि आप लोग कभी एसिडिक मीडियम में कुछ चीज़ें खाते रहते हो, कभी बेसिक मीडियम में कुछ चीज़ें खाते रहते हो, आप लोग बेसिक चीज़ें खाते रहते हो, एसिडिक चीज़ें खाते रहते हो, तो आपका ब्लड का पीएच क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आप लोगों का BH जो पीएच है आप लोगों के ब्लड का वो चेंज नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे मेन रीजन है कि हमारा जो ब्लड है वो बिहेव कर रहा है बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका पीएच कभी भी चेंज नहीं होता है। कभी मतलब अगर आप लोग लार्ज अमाउंट की बात करें तो हम लोग बात नहीं करेंगे, अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में बेस डालो तब भी आप लोगों के वो पीएच चेंज नहीं करेंगे। नॉर्मल तो उन सॉल्यूशंस का पीएच चेंज होता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी अमाउंट में एसिड और थोड़ा अमाउंट में बेस डालना चाहते हो तो उनका पीएच तब भी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस चीज को हम लोग बफर एक्शन के अंदर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बफर सॉल्यूशंस, दीज आर दोज सॉल्यूशंस हुज पीएच इज रेजिस्ट, मतलब पीएच उनका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर आप लोग स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस को ऐड करते हो। तो इस प्रकार से हम लोग आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं। नाउ अब कौन कौन से होते हैं बफर सॉल्यूशंस? बेटा अगर आप लोगों के पास कोई भी सोल्ट है और वो सोल्ट है सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का, वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है, तो वो आप लोगों के बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल के तरीके अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो CH3COONH4, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस साल्ट। ओके, तो ये साल्ट है एक वीक एसिड, तो इसमें वीक एसिड कौन सा बेटा आप लोगों को पता है, दैट इज CH3COOH, एंड वीक बेस कौन सा बेटा, NH4। सो इन बातों से आप लोग कह सकते हो कि ये हमारे पास साल्ट है, सॉरी दैट इज नॉट बेस, बेस इज NH4OH। ओके, सो आप लोग कह सकते हो कि ये आप लोगों का क्या है बेटा, यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है। दूसरा, अगर आप लोगों के पास कहीं पर वीक एसिड और उसी सेम एसिड का साल्ट सॉल्यूशन हो तो वो सॉल्यूशन भी बेटा आप लोगों का बफर सॉल्यूशन कहलाता है। और एसिड में है तो हम लोग उस बफर को बेटा एसिडिक बफर बोलेंगे। कौन सा बफर बोलेंगे बेटा, एसिडिक बफर बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, अगर आप लोग किसी वीक बेस को और उसी का साल्ट उनका सॉल्यूशंस बनाते हो तो उस सॉल्यूशन को भी बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, बफर बोलेंगे। और ऐसे बफर्स को जिन बेसिक मीडियम में तो हम उन बफर्स को बेटा बेसिक बफर कहेंगे। कौन से बफर कहेंगे बेटा, बेसिक बफर कहेंगे। समझ में आई आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों के पास एसिड और बेस होते हैं, दीज आर द एसिड्स एंड दीज आर द बेस। क्लियर आप लोगों को? अब बात करते हैं हम लोग बफर एक्शन की, कि बफर एक्शन काम कैसे करता है बेटा। देखते हैं, बफर सॉल्यूशन हम लोगों को समझ में आ गया, अब हम लोग बफर एक्शन की बात करते हैं। जरा थोड़ी बातों को ध्यान से समझना। अगर कोई एसिड आप लोगों के पास वीक है या कोई बेस आप लोगों के पास वीक है ना बेटा, तो उनका जो साल्ट होगा, उनका जो साल्ट होगा वो बेटा स्ट्रॉन्ग नेचर का रहेगा। क्लियर है? अगर ये वीक है तो इनका जो साल्ट है बेटा वो कैसे नेचर का रहेगा, स्ट्रॉन्ग नेचर का रहेगा। समझ में आएगी? या मैं कह सकता हूं कि ये अगर एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा।
ये अगर बेस है तो मैं कह सकता हूं कि इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये बात भी हम लोग कह सकते हैं। तो जो चीज़ वीक है वो बेटा डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होती है, डिसोसिएट्स कंप्लीटली नहीं होती हैं, और जो चीज़ें आप लोगों को पता है स्ट्रॉन्ग है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगी बेटा, डिसोसिएट्स हो जाएंगी। बोलो कंप्लीटली क्या हो जाएंगी, डिसोसिएट हो जाएंगी। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरा, जब भी आप लोगों का डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता, वीक होता, तो वहां पर बेटा मैं डबल हेडेड एरो को यूज करूंगा, और यहां पर अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो बेटा हम सिंगल हेडेड एरो का यूज करेंगे। समझ में आई आप लोगों को बात? बोलो यहां तक की बातें क्लियर आई? तो हम लोग समझते हैं बात को और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं बेटा। क्या है पहला, आप लोगों के पास सोल्ट था CH3COONH4, स्ट्रॉन्ग था तो कंप्लीटली टूट गया बेटा, किस में टूटा बताओ, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दीज आर द सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अगर वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है तो ये खुद कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, हमने सिंगल एरो से इसको दिखाया। अगर आप लोग इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में अब एसिड ऐड करते हो तो पीएच चेंज होना चाहिए, है ना, लेकिन पीएच चेंज नहीं होता क्योंकि एक बफर सॉल्यूशन है। तो H क्यों नहीं होता, रीजन सुनो, क्योंकि H पॉजिटिव बेटा तुरंत क्या करेगा, CH3COO नेगेटिव आयन क्या करेगा, इन H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा बेटा, CH3COOH। और ये एक आपके पास वीक एसिड है जो आपका डिसोसिएट नहीं होगा, तो जो H पॉजिटिव आपने आयन डाले थे वो कंज्यूम कर लिए गए इस एसीटेट आयन के द्वारा। समझ में आया आप लोगों को? और ये उसने क्या बना लिया, एक वीक एसिड बना लिया जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव आयंस ने हमारे पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला। सिमिलरली अगर आप लोग क्या करते हो, किसी बेस को ऐड करते हो तो ये बेस भी फास्ट तुरंत किस पे अटैक करेगा, और इसके साथ अगर अटैक करता है तो बेटा आप लोगों को पता है क्या बनेगा बेटा, एक वीक बेस बनेगा, और ये वीक बेस है तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएटिव आयोनाइज नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे OH नेगेटिव आयन भी हमारे पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन हमारे पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्या होगा, बफर सॉल्यूशन होगा, इसका एक्शन इस प्रकार से होगा ताकि ये पीएच को रेजिस्ट कर सके। समझ में आई आप लोगों को बात? दूसरी मैं आप लोगों के साथ बात और कर लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ और ले लेता हूं, और वो एग्जाम्पल है जो आप लोगों का, जरा देखिए कौन सा है, कि आप लोगों के पास अगर कोई वीक एसिड है, दिस इज वीक एसिड, आपको पता है अगर आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। बोलो यही बनेगा। अच्छा, दूसरा, अगर मैं इसी का साल्ट ले लूं, मैंने यही तो बताया था, वीक एसिड और उसी का साल्ट, तो इसी का साल्ट ले लिया, और ये आपको पता है बेटा क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, तो ये किस में टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में टूटेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये क्या करते हो, इसके अंदर एसिड ऐड करते हो, तो जैसे ही एसिड ऐड करोगे तो आपको पता है कौन एक्सेप्ट करेगा, CH3COO नेगेटिव आयन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके वापिस क्या बना लेंगे बेटा, एक वीक, बोलो यही बनाएंगे वीक। समझ में आई आप लोगों को? और ये वीक बन गया तो ये आयोनाइज नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा पीएच के ऊपर। अब सिमिलरली अगर आप लोग OH नेगेटिव आयन अटैक करते हो तो OH नेगेटिव आयन तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बेटा किसके द्वारा, H पॉजिटिव आयंस के द्वारा। अब H पॉजिटिव आयंस के द्वारा आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, H2O, और H2 आपको पता ऑलरेडी न्यूट्रल नेचर का होता है, वो पीएच को आप आपस में चेंज नहीं करेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो क्या हो गई बेटा बताओ, ज्यादा हो गई अगर दोनों चीजें सेम डालते हैं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल रिएक्शन शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयंस होंगे, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, तो ये H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे बेटा बोलो, कम होते जाएंगे। समझ में आया? तो आप लोग जो H पॉजिटिव डाल रहे हो वो ये कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पीएच के ऊपर जो पहले से H था वो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और जो H आप लोग बाहर से डाल रहे हो उसको ये कंज्यूम कर रहा है और इसको वीक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है जो आयोनाइज नहीं होता। सो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी सॉल्यूशंस का पीएच क्या होता है बेटा, रेजिस्ट रहता है, चेंज नहीं होता। क्लियर आप लोगों को? एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग आज की क्लास में, दैट इज आपके पास क्या है, एक वीक बेस है NH4OH। अगर आप इसको तोड़ोगे तो बेटा ये आपको पता है पानी में डालते ही तोड़ोगे तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव,
और इसी का सोल्ट अगर आप लोग लेते हो NH4Cl, इसको तोड़ोगे तो बेटा क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यही बनेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग H पॉजिटिव अटैक कर रहा है तो आपको पता है तुरंत H पॉजिटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, OH नेगेटिव आयन के ऊपर, और बेटा तुरंत क्या बना लेंगे बेटा, H2O मॉलिक्यूल। ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है जो pH को अफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर बेटा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मतलब कोई बेस ऐड किया है तो बेस आपको पता है तुरंत अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NH4OH। क्लियर है। और ये एक तरह का वीक बेस है जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, और जब कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में कि ये आप लोगों का कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका मतलब बाहर और OH नेगेटिव आयंस नहीं देगा, और बाहर जब और OH नेगेटिव आयंस नहीं देगा तो इसका मतलब हमारा पीएच क्या रहेगा, सेम रहेगा, पीएच अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर आप लोगों को। तो अब दूसरी बात, अगर NH4 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन शिफ्ट हो चुकी है आप लोगों की तो इसका मतलब आप लोगों का NH4OH कम डिसोसिएट हो रहा है, तो मतलब उतना ज्यादा OH नेगेटिव हम लोगों के पास प्रोड्यूस नहीं हो रहा। समझ में आ गया। तो OH नेगेटिव आयन जितना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो ये भी इतना ज्यादा नहीं है, तो जितना हो रहा है उतना उसको H पॉजिटिव कंज्यूम कर रहा है। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा कि इस प्रकार से इस OH नेगेटिव आयन से भी हमारे पीएच को कोई अफेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कौन से, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड उसी वीक एसिड का सोल्ट, वीक बेस और वीक बेस का सोल्ट, ये सब आपस में बेटा क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के सभी बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दीज आर दोज सॉल्यूशंस विच आर रेजिस्ट द पीएच, पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं, ये वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और ब्लड इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी क्लास हम लोग कल की देखेंगे, कल की वीडियो के अंदर देखेंगे। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।